मैं कहता हूं तुम सब के सब भाड़ में जाओ। 13 मई 2026 की सुबह लखनऊ से आई एक खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव सिर्फ 38 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ था जिसने एक फिटनेस प्रेमी और युवा कारोबारी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई ऐसी जानकारी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतीक यादव की जिंदगी, उनकी आखिरी सुबह और उस रहस्यमयी मेडिकल कंडीशन के बारे में जिसने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। दोस्तों, 13 मई 2026 की सुबह लखनऊ में एक दुखद घटना घटी जब मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया। वे मात्र 38 वर्ष के थे और उनकी मौत ने पूरे यादव परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, प्रतीक यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी स्वर्गीय साधना गुप्ता के पुत्र थे। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहे और अपना ध्यान व्यवसाय तथा फिटनेस पर केंद्रित रखा। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से शिक्षा प्राप्त की थी और लखनऊ में फिटनेस प्लैनेट नामक जिम चलाते थे। साथ ही वे जीव आश्रय नामक संस्था के माध्यम से आवारा कुत्तों की देखभाल में भी सक्रिय थे। उनकी पत्नी भाजपा नेता अपर्णा यादव हैं और दोनों की 2 बेटियां हैं। शादी 2011 में सैफई में हुई थी, जो काफी चर्चित रही थी। प्रतीक यादव हाल के महीनों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। अप्रैल के अंत में उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ दिनों बाद सुधार दिखने पर वे घर लौट आए। 13 मई की सुबह करीब 5 बजे उनके घर पर अचानक हालत बिगड़ी। परिवार के सदस्यों ने उन्हें बेहोश अवस्था में पाया और तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके पल्स पूरी तरह से बंद हो चुके थे और दिल काम करना बंद कर चुका था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से आई, जिसमें मुख्य कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स बताया गया, जो मासिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से हुआ। यानी फेफड़ों की धमनियों में बड़े थक्के बन गए, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और दिल व सांस दोनों प्रभावित हुए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि थक्का शरीर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ा था। रिपोर्ट में शरीर पर 6 एंटीमॉर्टम चोट के निशान भी दर्ज किए गए, जो मौत से पहले के थे। इनमें छाती, हाथों और कलाई पर कंट्यूजन शामिल थे। हालांकि मुख्य मौत का कारण थक्का ही माना गया है। विसरा और कुछ सैंपल आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि कोई और पहलू स्पष्ट हो सके। इस घटना की खबर फैलते ही राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक एक अच्छे इंसान थे, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे और मेहनत से आगे बढ़ना चाहते थे। उनका जाना बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संदेश दिया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कई अन्य नेताओं ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतीक यादव के निधन से यादव परिवार पर पिछले कुछ वर्षों में तीसरा बड़ा झटका लगा है। पहले मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, फिर साधना गुप्ता का और अब प्रतीक का। परिवार के सदस्य इस दुख को सहने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक गंभीर स्थिति है, जिसमें खून के थक्के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। यह अक्सर लंबे समय तक बिस्तर पर रहने, सर्जरी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है। प्रतीक यादव को पहले भी फेफड़ों और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, जिसका इलाज चल रहा था। लखनऊ के लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता इस घटना पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग परिवार की गोपनीयता का सम्मान करते हुए शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो कुछ स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दे रहे हैं कि युवा उम्र में भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए नियमित चेकअप जरूरी है। अपर्णा यादव उस समय असम में थीं जब घटना हुई। सूचना मिलते ही वे लखनऊ पहुंचीं। परिवार ने पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला और कानून के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं।
इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन कितना अनिश्चित है। प्रतीक यादव फिटनेस के शौकीन थे, फिर भी स्वास्थ्य मुद्दे उनके साथ रहे। चिकित्सा विज्ञान में आगे बढ़ते हुए भी कुछ मामलों में समय पर हस्तक्षेप की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि परिवारों को ऐसी चुनौतियों से कैसे निपटना चाहिए। प्रतीक यादव की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की नहीं, बल्कि एक युवा व्यक्ति की है जो अपनी राह खुद बनाना चाहता था। उनकी विरासत फिटनेस और पशु कल्याण के काम में रहेगी। परिवार अब इस घाटे को सहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हुई है, लेकिन आगे की जांच के नतीजे भी महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल पूरा उत्तर प्रदेश इस परिवार के साथ शोक में शामिल है। जीवन की इस अनिश्चितता में हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्रतीक यादव की आत्मा को शांति मिले, यही कामना है। तो हेलो गाइस, आपने वीडियो देख ही लिया होगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करें और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।